अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पोर्ट्स और आज मेरे साथ मौजूद हैं साकिब लेफ्टी के बॉल के बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं और स्पेशल बॉलर हैं क्योंकि इनका जो एक्शन है उस पर थोड़ा सा एतराज़ किया जाता है, लेकिन चूँकि दूसरा बाजू है वो कटा हुआ है किसी हादसे में। आज इनसे बातचीत करेंगे। कैसे हैं साकिब जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। कैसा चल रहा है आपका करियर क्रिकेट टेबल का? अब तो क्रिकेट थोड़ी सी नॉर्मल हुई है जब से कुछ एतराज़ात हुए हैं। पहले माशाल्लाह खूब थी क्रिकेट। अच्छा, ये आप अपने एक्शन पर काम क्यों नहीं करते? आप इस एक्शन को लीगल क्यों नहीं करते? ये जो थोड़ा बहुत इतराज़ आता है ये क्यों है? अयूब भाई बहुत ट्राई की है क्योंकि एक तो बाजू नहीं है, उसकी वजह से काफ़ी ट्राई किया है कि बाजू सीधा हो जाए, तो कोशिश काफ़ी की है, लेकिन वो उसी तरीके से होती है सारी जिस एक्शन से पहले होती है। दूसरे बाजू से आपके वो जो एफर्ट है वो नहीं लगती, वो नहीं लगती, हाँ फास्ट बॉलर या स्पिन बॉलर के दूसरा बाजू ज़रूरी होता है। जी जी। तो यानी आपने ट्राई किया है? हाँ जी, वो action? ट्राई किया है हमने कि बाजू सीधा हो जाए, लेकिन उसी एक्शन से बॉल होती है जिस एक्शन पे हम अब करवा रहे हैं, अभी भी करवा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो बैट्समैन का एतराज़ हमारे सामने आता है, जो स्पॉन्सर एतराज़ करते हैं कि यार एक है ब्रेक बॉल, हम स्विंग हो रहा है अंदर या बाहर की जाने, लेकिन एक ये होता है कि बॉल सीधा रहता है, तेज़ हो जाता है, यानी फास्ट बॉलर से भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो ये आप इस बारे में थोड़ी वजाहत करेंगे? इसमें अयूब भाई ये होता है कि जो ब्रेक होता है ना बाजू का, उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बाजू एक नहीं है, एक बाजू से बॉल करवाना है, उसमें कंट्रोल करना बड़ा वो होते हैं, मुश्किल होती है। तो उसको जब करवाते बाजू का तेज़ भी हो जाता है, बॉल स्विंग भी हो जाता है। आपका बॉल कितना तेज़ हो जाता है? जब फास्ट बॉलर से भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है? नहीं नहीं, वो तो फास्ट बॉलर से तो बहुत कम, सिर्फ ब्रेक होता है। ब्रेक का जो ब्रेक है ना, सिर्फ वो ही बैट्समैन को थोड़ा सा तंग करता है। तेज़ बॉल को तो बैट्समैन को तंगी कोई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो खेल सकता है। अच्छा, आपका एक बॉल मैंने चूँकि बड़ा नज़दीक से ऑब्ज़र्व किया है आपको, आपकी वीडियोस भी बनाता हूँ मैं, तो एक बॉल होता है पंप होता है, यानी ना ब्रेक अंदर की जानिब स्विंग होता है ना बाहर के, बल्कि पंप हो जाता है, उससे भी बैट्समैन काफ़ी परेशान होते हैं। वो कुदरती हो जाता है यू भाई, वो बॉल सिर्फ डिलीवर करना होता है। जब वो डिलीवर हो जाता है वो खुद ब खुद पंप हो जाता है। जब ब्रेक करते हैं उसको हल्का सा छोड़ते हैं वो पंप हो जाता है। ये नहीं है कि सारे वो, मतलब कुछ ऐसे बॉल हैं जो पंप हो जाते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस रही हैं यहाँ पे हमारे टी बॉल क्रिकेट में, जिसमें आपने 10 रन भी सेव किए हुए हैं और इसके अलावा बड़े बड़े बल्लेबाज जो स्टार बैट्समैन हमारे टी बॉल की शान है, पाकिस्तान की शान है, तैमूर मिर्ज़ा हैं, खुरम चकवाल हैं, फ़ाद मियां चन्नू हैं, तो अगेंस्ट उनके जब आप बॉल करते हैं तो आपका माइंड सेट क्या होता है? मेरा माइंडसेट यही होता है यू भाई कि ये जितने मतलब अच्छे बैट्समैन हैं माशाल्लाह पाक और उनको हो इज़्ज़त है, जब ये सामने होते हैं फीलिंग्स कुछ हो रही होती है कि इनको बीट करेंगे तो आगे जो उनसा परफॉर्म क्रिकेट आएगी वो इससे भी अच्छी आ जाएगी। जैसे तैमूर भाई हो गया, फ़ाद भाई हो गया, उसामा हो गया, जो उनसे मतलब प्रोफेशनल प्लेयर है, खुरम भाई हो गए। तो अगर इनके अगेंस्ट आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी क्रिकेट में थोड़ा सा और मतलब कि अच्छी हो जाएगी इसमें क्रिकेट। कोई ऐसा मैच बताएं जो आपको प्रोफेशनल टेबल क्रिकेट में लेके आया है कि ये वाली परफॉर्मेंस है शुरुआत की? ये सबसे पहले जो उनसे है ना हमारे फ़रहाद भाई का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे एमपीएल में यू भाई चांस दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसामा और बंटू भाई को जब बीट किया, पहला एमपीएल था, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना प्रोफेशनल मतलब कि ये जो सी क्रिकेट है आना शुरू होगी। उनको मैंने बीट किया, आउट भी किया उसामा भाई को और बंटू वगैरह। इनसे हमारा सियालकोट से वीर गुजर 11 की टीम थी, तो उसमें मैंने परफॉर्म किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर क्रिकेट आना शुरू हो गया। लेफ्ट हैंड होने का फ़ायदा होता है अगेंस्ट राइटी बैट्समैन के आपको? उसको थोड़ा सा जो राइटी बैट्समैन होता है भाई, उसको थोड़ा सा खेलने में ना परेशानी होती है। जो लेफ्ट हैंड बॉलर, जो ब्रेकर बॉलर होता है, सिर्फ ये जो सीधा बॉलर होता है उसको फिर भी स्कोरें पड़ जाती है। जो ब्रेक बॉलर है उसको थोड़ा सा मारना मुश्किल हो जाता है। एक बॉल ब्रेक हो जाता है, ऊपर से राइज हो जाता है, उसको थोड़ा सा खेलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लाहौर की शान है सिंगल विकेट, आपके भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त मैचेस होते रहे हैं। एहसन चिट्टा एंड सलमान मिर्ज़ा जो कि अभी लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट आपने आपके मैचेस होते थे, आपके बैट्समैन यहाँ से मलिक शहजाद होते थे। तो वो क्रिकेट जो है ना वो प्रेशर क्रिकेट होती थी, यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता था, उन लोगों की उम्मीदें होती थी। तो उस क्रिकेट से आपको फ़ायदा हुआ है प्रेशर हैंडलिंग में या बैट्समैन को रीड करने में? अयूब भाई, उस क्रिकेट का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि उस टाइम प्रेशर इतना होता था कि आप यकीन करें, अगर मलिक शहजाद 7-8 स्कोर करता, फिर मैं उसको बचाता, आपके सामने आपके पास भी वीडियोज़ हैं, तो वो रोकना लोगों, जब वो स्कोरें रुक जाती थी वो प्राउड फील करना, लोग बड़े खुश।
आइन से मिलते और मतलब बहुत अप्रिशिएट करते, और फिर एक जब आपका नाम इस तरह चल रहा हो तो बड़ी खुशी महसूस होती है अल्हम्दुलिल्लाह। उस लेवल मतलब कि वो जो प्रेशर मैंने हैंडल किया, उसी प्रेशर से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये जो बड़ी क्रिकेट है उसमें थोड़ा सा आसानी हो गई बॉल करवाने में, कि प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेते। मैं 4 नाम लूँगा, आपने बताना कि सबसे ज़्यादा मुश्किल किस बैट्समैन के अगेंस्ट आपको होती है। आपने एक नाम चूज़ करना है, बकिया बैट्समैनों की निस्बत इसमें ज़्यादा मुझे एफर्ट लगानी पड़ती है, प्रेशर होता है। तैमूर मिर्ज़ा, खुर्रम चकवाल, छोटा विकी, जेबी बट। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है वो तैमूर भाई को ही होती है, क्योंकि तैमूर भाई मुझे खेले हुए हैं, अब तो माशाल्लाह खेल रहे हैं बड़ी अच्छी। लेकिन उनको थोड़ा सा बॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो खेलते बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तैमूर मिर्ज़ा यानी आपको अच्छा खेलते हैं मतलब हाँ जी, वो अच्छा खेल लेते हैं। वैसे आपके फेवरेट बैट्समैन कौन है, तैमूर मिर्ज़ा या खुर्रम चकवाल? मेरे फेवरेट जो बैट्समैन है वो खुर्रम चकवाल है, मैं सही बताऊँ आपको। अच्छा। मेरे पसंदीदा बैट्समैन भी वही हैं, सही। खुर्रम चकवाल। और खेलते तैमूर अच्छा है आपको? हाँ जी, फेवरेट बैट्समैन वो खुर्रम चकवाल है। सही। क्रिकेट टेप बॉल को कहाँ पे देख रहे हैं इस टाइम? चूँकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत सारे ब्रांड्स इन्वॉल्व हो गए हैं। जैज़ TSL हुआ है, इसके अलावा कराची में KTPL हुआ है, और बहुत सारे बड़े, ये चूँकि हमारे जो जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं बड़े ज़बरदस्त अच्छे लेवल के होते हैं, लेकिन इनकी मिसाल इसलिए दी है TPL है, KTPL है, जैज़ TSL है, इसमें जो मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व हो गई, इससे प्लेयर्स को या टेबल क्रिकेट को कोई फ़ायदा होगा? अयूब भाई, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि आप एक माशाल्लाह एक उस मकाम पे खेलो जो आप इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट एक प्लेयर खेल रहा है, और वो फीलिंग्स TSL हो गया, KTPL, उसमें प्लेयर अपने आप को ये फील करता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल की ही क्रिकेट खेल रहा हूँ। लोगों का हजूम, क्राउड और उसके बीच खेलना, उनके मुंह से प्लेयर्स की तारीफ़ सुनना या अपनी तारीफ़ सुनना, वो बहुत काबिल फ़ख्र होती है। और हम भी चाहते हैं कि हम भी उस क्राउड के अंदर खेलें और अपना प्राउड फील करें उसमें। आपकी वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं जब आप बॉल करते हैं, उस दिन एक बाजू है चूँकि, और उसमें परफॉर्मेंसेज ऐसी 10 रन 12 रन सेव किए, और बाजू का ऐसा होता है कि पूरा पूरा ओवर ही डॉट कर देते हैं आप अच्छे अच्छे प्लेयर्स के अगेंस्ट। जो न्यू बैट्समैन है, जो आपको जानता नहीं है, जब आपको देखता है कि भाई एक स्पेशल पर्सन है, तो वो तवज्जो उसकी डिवाइड होती है, उसका आपको फ़ायदा होता है? अयूब भाई, जो मुझे नहीं मतलब कि बैट्समैन ने फेस नहीं ना किया हुआ, उसको थोड़ी सी मुश्किल होती है मुझे खेलने में। मैं आपको बताता हूँ कि MPL का जो पहला मैच था, खावर गोंदल जो अपने हैं बैट्समैन, हाँ जी, मंडी बहाउद्दीन वाले, वो उनको पता नहीं था कि ये क्या बॉल करवाते हैं। उन्होंने अंपायर से भी पूछा, उन्होंने कहा ये बॉल करवाते हैं। तो उनको मैंने जब पहली दफ़ा बॉल करवाई, वो बड़ा परेशान हुआ, उसने 3 से 4 बॉल डॉट किए, 5वीं बॉल पे वो आउट हो गए थे। तो जो न्यू बैट्समैन होता है, कोशिश हमारी भी यही होती है कि ये न्यू बैट्समैन है, इसको जितना टाइम में ये समझने में लगाएंगे, उससे पहले पहले ओवर बीट हो जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह होता भी ऐसे ही है, जिस टाइम तक वो समझने जाते हैं तो उस टाइम तक ओवर बीट हो जाता है। लाहौर में टूर्नामेंट हुआ है जैज़ TSL, जी जी, मैं खुली डुली बात करूँगा, उसमें ब्रेकर बॉलर्स नॉट अलाउड थे। उससे आपकी क्रिकेट को कितना नुकसान हुआ है, और आप क्या उस बारे में आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बताएं मुझे। उसकी जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, मुझे ना बड़ी ये एक मायूसी भी हुई थी कि इतना अच्छा और इतना बड़े लेवल का टूर्नामेंट है कि उसमें मुझे खिलाया नहीं गया। और दूसरा अयूब भाई, उस जो उनसे टूर्नामेंट की खास बात जो थी ना, उसमें खेलना था मेरी, क्योंकि लोगों ने भी मुझे कहा कि यार आप TSL नहीं खेल रहे, मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे भाई ने भी बोला था कि यार आप वो TSL में सिलेक्शन नहीं हुई, तो उसमें ना अगर वो ना खेले तो बड़ी मायूसी हुई थी, क्योंकि दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब ने यही पूछा था कि यार आप ये टूर्नामेंट नहीं खेल रहे। तो टेबल क्रिकेट रिस्क का सिलसिला भी है आपके जी लिए जी, हाँ, बड़ा, यानी आपका घर भी तकरीबन जो चलता है वो उसमें टेबल क्रिकेट का भी। हाँ जी, वो एक बहुत ज़्यादा इसमें टेबल का भी हाथ है। अयूब भाई, एक देखो आता है, हमें भी पता होता है कि यार चलो कुछ ना कुछ आ जाएगा, आपका भी वसीला चलता रहेगा, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। देखें टेबल क्रिकेट जैज़ TSL जिसमें ब्रेकर अलाउड नहीं थे, उसमें एज इवेंट मैनेजर मैं भी उस टीम टूर्नामेंट का हिस्सा था, और टूर्नामेंट के जो हमारे ऑर्गेनाइज़र चीफ़ ऑर्गेनाइज़र से चेयरमैन थे जनाब अत्तर अब्बासी साहब, उन्होंने भी हमें कहा था कि यार मुझे अफसोस है कि
एक साकिब भाई के बारे में, एक बिलाल भाई के, क्योंकि स्पेशल पर्सन है, इनको कम से कम बैन हमें नहीं करना चाहिए था। तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि साकिब भाई से भी बात करें। लेकिन जो क्रिकेट है उसमें इलीगल बॉलर जितने भी आने वाले हैं, जो यंगस्टर्स हैं जिनके एक्शन ठीक नहीं है, तो वो ठीक करें। चलो इनकी तो मजबूरी है, इनका दूसरा हाथ नहीं है, ये अपने एक्शन को सही नहीं कर सकते बावजूद कोशिश के। लेकिन जो न्यू यंगस्टर आ रहे हैं, अगर वो अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अगर वो क्रिकेट का शौक़ रखते हैं और उसी को ही प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो अपनी जो एक्शन है उसको लीगल करें।